वक्फ बोर्ड की जमीन क्या है? मुसलमानों को यह जमीन क्या अल्पसंख्यक होने की वजह से दी गई है? वक्फ बोर्ड के बारे में कई सवालों से भरी पोस्ट पढ़ने को मिलती है। उन सवालों के बारे में जवाब ये रहा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। अक्सर मुस्लिम नफरत की राजनीति करने वाले गिरोह झूठ के द्वारा नफरत फैलाकर अपना एजेंडा हासिल करने के लिए नए नए झूठ फैलाते रहते हैं। उसी कड़ी के तहत वे वक्फ बोर्ड के खिलाफ कई झूठे इल्जाम लगाते हैं, जैसे यह सरकारी अनुदान से चलता है, सरकारी और दूसरे लोगों की जमीन हड़प कर वक्फ बोर्ड बनाया गया है, इन संपत्तियों को कब्जा कर डबल कर लिया गया और यह धर्मांतरण का कार्य करती है। क्या लोकतांत्रिक देश में मजहबी आधार पर ऐसा बोर्ड और कानून बनाना उचित है? साथ ही यह भी कह दिया जाता है कि अन्य धर्म की संपत्ति से जुड़े मामलों पर तो सिविल कोर्ट सुनवाई कर लेता है, जबकि अगर किसी वक्फ की संपत्ति का विवाद हो तो वह केवल ट्रिब्यूनल कोर्ट में ही सुनी जाती है। इन सब सवालों के जवाब जानने से पहले यह जान लेना चाहिए कि वक्फ संपत्ति मुस्लिम समाज की निजी संपत्ति है, जो कि मुस्लिम समाज जनों के द्वारा समाज को ही दान यानी वक्फ की हुई है, ना कि यह संपत्ति किसी सरकार, राजा या किसी और ने समाज को दी है। इस्लाम में मुस्लिमों को यह स्पष्ट आदेश है कि वो अपनी हलाल यानी वैधानिक जायज लीगल कमाई में से गरीबों और जरूरतमंदों यानी नीडी का भी ख्याल रखे और इसके लिए अपनी सालाना इनकम में से 2.5% हर साल ज़कात के रूप में दान करे, जो कि हर सामर्थ्य यानी हैसियत रखने वाले पर अनिवार्य है। इसके अलावा भी कुरान में 32 बार चैरिटी यानी दान का जिक्र उल्लेख है, यानी ज़कात के अलावा भी और अधिक से अधिक दान करने की शिक्षा यानी तालीम दी गई है। कुरान के आदेश के अनुसार और नैतिक यानी मोरल रूप से भी हर मुस्लिम अपनी हैसियत यानी स्टेटस के अनुसार दान देता है और यह दान रुपए, पैसे, अनाज यानी खाद्य सामग्री, कपड़े, दवाइयां, चल अचल संपत्ति या किसी भी रूप में हो सकता है। वक्फ बोर्ड क्या है और इसकी जरूरत क्यों? जब इतनी बड़ी आबादी दान देती है तो यह स्वाभाविक है कि उसकी निगरानी के लिए भी कोई संस्था हो ताकि जनहित में उसका इस्तेमाल किया जा सके। वक्फ बोर्ड एक ऐसी ही संस्था है जो मुस्लिम समाज के द्वारा दान की गई संपत्तियों का रख रखाव करती है, जिसे आजादी के बाद वक्फ अधिनियम 1954 के तहत बनाया गया। वक्फ बोर्ड को सरकार की तरफ से कोई अनुदान या सैलरी नहीं मिलती, जबकि वक्फ बोर्ड सामाजिक कार्य के लिए जैसे स्कूल, कॉलेज, अस्पताल या अन्य सामाजिक कार्यों के लिए जमीन देता है और जो भी संस्था या व्यक्ति उस पर कुछ कार्य करते हैं, जैसे स्कूल, कॉलेज या अस्पताल खोलते हैं, तो संबंधित कार्यालय की जो प्रोसेस होती है उसके अनुसार भुगतान या अनुदान ले और दे सकता है। इसके अलावा झूठ के द्वारा नफरत फैलाकर अपना एजेंडा हासिल करने वाले एक और झूठ फैलाते हैं कि एक ही धर्म के लोगों के लिए इस तरह की संस्था क्यों और उनके लिए अलग से कानून क्यों है। तो दरअसल इस तरह का झूठ फैलाने वाले जानते हैं कि उनकी जो ऑडियंस है उनकी मानसिक शक्ति झूठ सुना और पढ़ा कर ब्लॉक कर दी गई है कि अब वो जो पढ़ते हैं उसे बिना जांचे और सच जानने की कोशिश करे बगैर बस आंख बंद कर सही मान लेते हैं। जबकि देश में सिर्फ मुस्लिमों के लिए ही ऐसी कोई संस्था नहीं है, बल्कि गैर मुस्लिमों के लिए भी न्यास बोर्ड या धर्म न्यास बोर्ड है, जो कि ट्रस्ट, मंदिरों, धर्मशाला या अन्य वो सभी धार्मिक और सामाजिक प्रतीक यानी निशान की देखरेख और वक्फ बोर्ड की तरह ही दूसरे काम करती है। इसके अलावा यह कहना कि लोकतांत्रिक देश में इस तरह की संस्था का क्या काम, तो हमें यह पता होना चाहिए कि लोकतंत्र का अर्थ ही यही होता है कि हर धर्म, समाज, जाति और वर्ग के लोगों का आजादी से अपनी परंपराओं, कस्टम को मानने, रक्षा करने और उसे बढ़ाने का अधिकार होता है। क्या सिर्फ मुस्लिम समाज के लिए ही वक्फ संपत्ति के लिए अलग से सुनवाई होती है? सीधे तौर पर ऐसा कहना सही नहीं है, क्योंकि धार्मिक न्यास बोर्ड जिसके रख रखाव की जिम्मेदारी कलेक्टर, कमिश्नर, एडीएम की होती है,
और संविधान में अन्य धर्मों के लोगों के अपने कस्टम यानी रीति रिवाज के अनुसार अलग से कई सुविधाएं दी गई हैं और जिन सब का उल्लेख यहां करना संभव नहीं है। अगला झूठ जो फैलाया जा रहा है कि सिर्फ 13 वर्षों में 2 गुनी से भी ज्यादा हो गई वक्फ बोर्ड की जमीन। और क्या सरकारी जमीनों को कब्जा कर बढ़ाया जाता है? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। दरअसल 2009 से सभी आंकड़ों का डिजिटलाइजेशन का काम शुरू किया गया। इससे पहले चाहे सरकारी रिकॉर्ड हो या किसी और संस्था का रिकॉर्ड, सभी कागज की फाइलों में हुआ करता था। लेकिन 2009 के बाद से सभी रिकॉर्ड्स को डिजिटल फॉर्मेट कैप्चर किया जाना शुरू हुआ। इसी तरह वक्फ संपत्तियों की भी जब जियो मैपिंग की गई और पूरे देश से सभी रिकॉर्ड्स को सेंट्रलाइज किया गया तो एक्चुअल डेटा सामने आया, जिसे तोड़ मरोड़ कर झूठ फैलाने वालों ने इस्तेमाल किया। और धर्मांतरण की बात तो इसकी कोई हकीकत ही नहीं है। वक्फ संपत्ति हमेशा ही वक्फ यानी समाज के लिए दान की गई की होती है, उसे खरीदा या बेचा नहीं जा सकता है। लेकिन जबकि डाटा का डिजिटलाइजेशन ना होने के कारण वक्फ की कई संपत्तियों पर सरकारी और अर्ध सरकारी निर्माण हुए। यही नहीं, पूरे देश में भूमाफिया या वे आश्रित लोग जिनको कुछ समय के लिए संपत्ति इस्तेमाल के लिए दी थी, उन्होंने वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर कब्जा किया है। आज आप किसी भी शहर के मुख्य एरिया में चले जाएं तो वहां आपको वक्फ बोर्ड पर बनी कोई ना कोई इमारत जरूर मिलेगी। और वक्फ की जमीन के बारे में गलतफहमियां फैलाने वाले लोगों और इन प्रोपेगेंडा को फंडिंग भी इसी तरह के भूमाफिया और भ्रष्टों से मिलती है, जिन्होंने या तो अरबों रुपयों की वक्फ की जमीन हड़प रखी है या किसी जमीन को हड़पने की फिराक में है।